तो जी गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू द टेल्स बाय कुमार। मैंने पता है क्या सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, तो मैं अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर दूँ वापस। जो ईएस जो मैं करना चाह रहा था, ईएस की प्रिपरेशन, वो चीज़ों को मैं स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज मैंने जो कोचिंग ली थी वो गेट और ईएस दोनों की ली थी। सो गेट के एग्जाम्स तो कंप्लीट हुए और ईएस का फॉर्म मैं इस बार भर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सो मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बिकॉज आप जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो उतना ज़्यादा बेटर होता है। राइट नाउ द टाइम इज़ 11 एंड आई एम रेडी विथ माई स्टफ और मैं बुक्स वगैरह निकाल ली हैं। एंड दिस पता है यार, मैंने ये शीट लगाई यहाँ पे कि जो मेरे इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, जो भी मेरे सब्जेक्ट्स होंगे, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, विच इज़ गुड फॉर मी। और यार पहले तो देखो, मैं जा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट्स को लिखने की। मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं उनको मैं पहले स्टेप आउट करूँ कि मेरे को कैसे कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो चलो पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जी भाई, अभी पता है यार, मैंने सारे जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो मैंने पॉइंट आउट कर लिए कि कौन से सब्जेक्ट्स किस किस वैल्यूएशन के हैं और क्या क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ना कि सबसे पहले आपको सिलेबस का एनालिसिस करना चाहिए। जैसे कि कल की वीडियोस में आप देखोगे कि मैंने पहले प्रॉपर सिलेबस का एनालिसिस किया था कि मेरे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, उसके फॉर्मेशन में। देन आज जा कर के मैंने जो यहाँ पे देख रहे हो आप, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स लगा दिए हैं। अगर आप चाहो तो उसे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के। एंड आई हैव द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स ऑफ माई सब्जेक्ट्स इन माई ऐप। मैंने जो कोचिंग ली थी लाइक मेड इजी की, उसके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हैं मेरे, उससे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। मैं आज तो सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जो हैं इनके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। बिकॉज ये सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ रहा है और मैंने इसको देखा, मेरे को थोड़ा सा सही लगा ये पेपर और मैं इसी को सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँ। तो आज से देखो इलेक्ट्रिकल मटेरियल से स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट 1। ऐसे ही करके अगर मैं बात करूँ तो 13 तो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट्स और हैं। तो अच्छे खासे सब्जेक्ट्स हैं, धीरे धीरे करके इन्हें कंप्लीट करूँगा और विश कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल दूँ। यार देखो, सबके विशेस यही होते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रॉपर एफर्ट्स डालूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो पहले जो है अपना इलेक्ट्रिकल मटेरियल स्टार्ट करते हैं, इसकी क्लासेस अटेंड करते हैं और देखते हैं इसमें कितने क्लासेस हैं और ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्या क्या सिलेबस है। वैसे मैं डिस्कस कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो, बट स्टिल अभी जा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की प्रिपरेशन करने, मतलब क्लासेस करने, और फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस के बाद। तो यार पता है अभी जो है, अभी टाइम हो रही है 2:30 के अराउंड। सिर्फ 1.5-2 घंटे हुए मेरे को पढ़ने बैठे। 1.5 घंटे ही है, 2 घंटे भी नहीं हुए तरीके से। और यार मेरा सर दर्द होने लगा बिकॉज ये घर के बगल में जो दूसरा घर है उसमें प्रॉपर काम चल रहा है। या आवाज़ सुन रहे हो भाई? ये आवाज़ कब से हो रही है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई एकदम। ये काम खत्म होगा 6 बजे अप्रॉक्स 3 घंटे बाद और मैं तब पढ़ने बैठूँगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, या तो सोऊंगा या तो फिर मैं बाहर पार्क में भाग जाऊँगा घूमने वगैरह। धूप में बैठूँगा थोड़ी देर, बट धूप में बैठ के फ़ायदा नहीं है क्योंकि धूप जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, टैनिंग हो जाएगी उल्टा। और तो यार सोच तो रहा हूँ सो जाता हूँ अभी। हाँ, अभी सो जाऊँगा और फिर मैं डायरेक्ट उठूँगा 6 बजे, क्योंकि फिर 6 बजे से पढ़ने बैठूँगा और एक ट्रिप जो है अपन 10 बजे तक खींच लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं डायरेक्ट 6 बजे। तो भाई देखो, अभी हो रहे हैं कितने, पीछे देखो टाइम क्या हो रहा है, 7:30। देखो पीछे टाइम 7:30 हो रहा है और मैंने बता दिया था कि यार मैं नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि पीछे जो है वो ड्रिल हो रहा था पूरा, ठीक है, बगल वाले घर में। तो यार मैंने अभी क्या सोचा कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जो है ना, ये टॉपिक कंफ्यूज करता है कई लोगों को। तो मैंने सोचा कि पहले क्लियर कर दूं लोगों को कि देखो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स जो होते हैं वो दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर 1 में, जो प्री का पेपर 1 होता है उसमें, और मेंस में भी पूछे जाते हैं, मेंस के पेपर 2 में, ठीक है। दोनों में वेरिएशंस होते हैं बहुत अलग अलग। जैसे अगर मैं प्री के पेपर 1 की बात करूँ तो इसमें जो मटेरियल साइंस होता है ना, ये बहुत बेसिक पूछा जाता है। लेकिन जो मटेरियल साइंस अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में जो पेपर 2 में हमारा पूछा जाता है मटेरियल साइंस, इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। वैसे तो बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस जो होता है उसमें एक ये जो चीज़ें होती हैं, ये अधिकतर चीज़ें जो हैं, मतलब इसमें जो अधिकतर टॉपिक्स हैं, ये मैकेनिकल वालों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज वो एक बार पढ़ चुके हैं। और इनमें ना एक सब्जेक्ट होता है सोम नाम का, ठीक है। उसमें एक टॉपिक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये जो होता है उनके बेसिक्स में होता है, तो यार उनको पढ़ने की नीड नहीं पड़ती है, बट हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वालों को नीड पड़ती है। और अगर मैं टॉपिक्स बता दूं कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस में, जो कि अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज तो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। बहुत मतलब यार बड़ा है, एक दिन में कैसे हो सकता है, रिवीजन थोड़ी चल रहा है। तो उसमें जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है,
वो हर चीज़ में होगा। उसके बाद से होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर आता है क्रिस्टलोग्राफी, फिर आता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये जो होता है यही टॉपिक जो है वो सोम में पढ़ाया जाता है मैकेनिकल ब्रांच वालों को। उसके बाद से होता है क्रामेटिक, फिर होता है पॉलीमर्स, फिर होता है कंपोजिट्स, फेज डायग्राम एंड एलॉयज। फेज डायग्राम को फेज डायग्राम से भी कई लोग बोलते हैं। तो ये जो है वो बेसिक मटेरियल साइंस का है और मतलब कंटेंट है, जो भी कंटेंट है। और भाई और क्या मैं बताऊँ, हाँ, और उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि वैसे तो मैं ये बुक फॉलो कर रहा हूँ, ये देख सकते हो ESE 2024। वैसे मैं 2025 में दूंगा, बट मैंने प्रोग्राम 2024 में लिया था, तो हियर इट इज़। एंड अभी चलते हैं अपना ये स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर खत्म करते हैं। पहला चैप्टर ही नहीं खत्म कर पाया था क्योंकि सर ने स्टार्ट करा था, इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ था, उतने देर में यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो अभी हम अपना पढ़ाई का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और मैं अभी एक लेक्चर करूँगा। बेसिकली 7 लेक्चर हैं शायद, और ये 7 लेक्चर में 7 नहीं 10 है शायद, 10 या 11 है। उसमें ये सारे 10 टॉपिक हैं। तो अपन 10 दिन तक इसे करेंगे और 10 दिन में मटेरियल साइंस खत्म कर देंगे। तो जी भाई चलो पहले अपना मटेरियल साइंस स्टार्ट करते हैं। यार पता दोपहर में ना मैं इसी घर की बात कर रहा था यार, ये बहुत ज़्यादा ही तोड़ दिया इस घर को। और पता है इसके जस्ट बगल में ही मेरा घर है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, भयंकर तोड़ दिया यार। तो जी भाई आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड ऑल द थिंग्स। लेक्चर थे 3 घंटे के लेक्चर थे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों चीज़ें बता दी गई। एक तो सोर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था, चैप्टर 2, और एक इंट्रोडक्शन का था। वैसे मैंने कंटेंट आपको बता दिया, आप देख लेना। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा जो चैप्टर के नाम थे। ये दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए आज। एक ही लेक्चर में निपट गया। छोटे छोटे चैप्टर्स थे एंड बढ़िया था यार। अभी देखो 3 घंटे में अप्रॉक्स ख़त्म किया है मैंने उसे, और खाना वगैरह खा करके मैं बस वॉक पे ही निकला हूँ। तो भाई मैं यही करना चाहता हूँ कि अगर देखो यार ये से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी फंसे ना, तो आप मेरे को DM कर देना। वैसे तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा नीचे, या फिर हाँ मैं लगा दूँगा, और आप बोलोगे तो लिंक भी लगा दूँगा वैसे। बट ईज़िली WhiteStorm 607 है, ठीक है। चलो नहीं समझ में आया तभी कोई बात नहीं, मैं अभी लगा देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कल मिलते हैं एक नई दिन में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।